नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय फुले, जय क्रांति। नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग और भाइयों बहनों, आंदोलन तूल पकड़ रहा है लगातार। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, जो मीडिया है, उसने इस आंदोलन में बहुत मदद की अपन लोगों की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब हमारी जो आवाज है वो ना बल्कि राजस्थान तक सीमित रही है। अब हमारी जो आवाज है वो अन्य राज्यों तक भी जाने लगी है, अर्थात सेंटर तक जाने लगी है। आवाज दिल्ली तक उठने वाली है। बस आप हौसला बनाए रखें, मजबूती बनाए रखें। एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी भूखा व्यक्ति रो करके वो रोटी मांग सकता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी खानी है। भाइयों, अपन किसी की थाली से रोटी नहीं छीन रहे, बल्कि हम रोटी बनाने वाले हलवाई से मांग रहे हैं कि तू हमें 3 रोटी क्यों देता है, हम तो 5 रोटी खाएंगे। मेरी 5 रोटी खाऊंगा जब मेरा पेट भरेगा। मैं भूखा सोता हूं रोज। तो हम किसी दूसरे की थाली में ना उठा करके हलवाई को ये बात कह सकते हैं कि आप हमारी 5 रोटी बनाएं। भाइयों, उसी प्रकार से हम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कल्याण बोर्ड में फंड की बात कर रहे हैं, जो कल्याण बोर्ड के अंदर जो हमारे अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष, जो उसके माननीय सदस्य वगैरह की जो मांग हम कर रहे हैं, ये मांग वाजिब मांग है, रीजनेबल मांग है। और इस मांग के समर्थन में आज मीडिया इतनी मजबूती से छाया हुआ है, मजबूती से वो अपने माइक लगाए हुए घूमता है। मैं तो जब भी जाता हूं, अधिकतम मैं गांव में फील्ड में भगता रहता हूं। आपको अपडेट देने के लिए महुआ की तरफ आ जाता हूं। बाकी कल से हमने तो ये प्लान भी बनाया कि चावल बांटना शुरू करेंगे। आंदोलन को जितना हो सकेगा, चाहे 2 साल चलाना पड़े, चाहे 1 साल चलाना पड़े, चाहे 10 महीने चलाना पड़े, चाहे 3 महीने चलाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने पहले ही कहा था, देखिए ये अलग मामले होते हैं, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन में कई बार राजनीति भी हो जाती है। तो जहां तक अगर विनोद बुधौली की चलेगी, जहां तक मेरी बात सुनी जाएगी, मैं इस आंदोलन को व्यक्तिगत रूप से किसी भी कीमत में स्थगित नहीं होने दूंगा, आश्वासन पर नहीं उठने दूंगा। ये मैं प्रयास करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं मैं आपको इस बात का। आपको तो पता है, विनोद बुधौली जब बैठता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं बैठा था 22 दिन तक, आश्वासन तो मुझे दूसरे दिन ही मिल रहा था। लेकिन जब तक मैंने लिखित में पूरी पक्की बात नहीं की, जब तक मैं उठा नहीं, उसी का परिणाम है कि 2 करोड़ रुपए का फंड पास करवा के इंटरनेट, हमने वाईफाई की मांग की थी, वो करवाई। उसी प्रकार से मैं आपको कह देता हूं, वही विनोद है, वही समय है, वही ऊर्जा और एनर्जी, और वही आप तमाम लोगों का सहयोग, आशीर्वाद है। इस जंग को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे बहुत से साथी लोग जो सक्षम है, वो फोन करके ये कहते हैं कि हम खाना भिजवा रहे हैं। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि एक दिन आगे की खाने की डिमांड हमारी पूरी होती जा रही है। लेकिन अभी दूध, छाछ और फ्रूट्स तक तो मामला नहीं पहुंचा, हालांकि खाना मिल रहा है, ये मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ। पानी मिल रहा है, एक आंदोलनकारियों के लिए सीमित होता है। ये बड़प्पन ही होगा कि कोई चाहे कि चलो यार मैं मेरी तरफ से छाछ या फ्रूट्स भिजवा दूं, वो अलग बात है। बाकी हम बहुत खुश हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबका सहयोग मिल रहा है। मैं ये आपको कह देना चाहता हूं कि आज आंदोलन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो माननीय राजकुमार जी सैनी साहब, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद, हरियाणा से जो काफी विख्यात नेता हैं, वो आज धरने स्थल पे आए थे। उन्होंने भी मजबूती से इस आंदोलन को लड़ने की बात कही है। उनके साथ ही दूसरी खबर यह है खास कि हमारे जो 16-17 जो आंदोलनकारी, जो हमारे नेतृत्व करता, जो साथी भाई थे क्रांतिकारी, जो जिन्हें पुलिस ने
नजरबंद करना या जेल में डालने का जो काम किया था, उनमें से आज श्याम सुंदर जी की रिहाई हुई है। उनका मैं पुनः इस क्रांति के मैदान में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबकी तरफ से उनको बधाई देता हूं कि आप इस कौम के लिए आपने अपना समय जेल में बिताया। वो अलग बात है कि आप 2-3 दिन का समय जो बिताया वो गर्मी का समय है, परेशान आप हुए होंगे, मैं इस बात की फिक्र थी। अन्य साथी जो अंदर है उनकी भी हमें फिक्र है, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोग टूटेंगे नहीं, आप लोग पीछे हटेंगे नहीं, आप लोग रिहाई की भीख नहीं मांगेंगे प्रशासन के पास कि हमें रिहा कर दो। मेरे साथियों, आप जुड़े रहिएगा, आपको हमेशा अपडेट यूं ताजा आपको मिलती रहेंगी। और जो भी भाई साथी जो आना चाहे वो आ जाओ, वो आ जाओ, समय नहीं है बिल्कुल भी मेरे भाइयों। अब ये लड़ाई आर पार की है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। मैंने पहले भी बताया था कि सारे संगठन, नेता, पार्टी, पॉलिटिक्स सब छोड़ करके सब लोग आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पहले उन सबके सामने हाथ फैलाए गए थे इन लोगों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा, लेकिन कोई नहीं आया था। जब शुरू में रोड जाम करने का जब सिलसिला शुरू हुआ था, जब अंजलि जी थे, मैं था, मेरे हिसाब से और अन्य भी कई सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के लोग थे, लेकिन जो विख्यात जो बड़े नेता उनमें से उस वक्त कोई भी नहीं आया। बोले हमारी बेइज्जती करा दोगे, हम तो नहीं आएंगे, सब छुप छुप के भग गए थे। फिर भी मुझे खुशी है कि वो देर ही सही वो आ तो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग संभालिए इस भागदौड़ को। मेरा काम तो गांव में जाना, लोगों को आमंत्रित करना और उन्हें आंदोलन स्थल तक लाने का काम है। उन लोगों को पीले चावल देने का काम और मैं करूंगा। मैनेजमेंट को देखने की जो व्यवस्था है, जो भी धरने में मुझे व्यवस्था दी जाएगी, कार्यकर्ताओं के अंतिम पंक्ति में बैठ करके विनोद बुदौली अपनी सेवाएं देगा, निस्वार्थ भाव से देगा। मेरे को कोई राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेल भी हम हमारे पैसों से जलाएंगे, हमें इस बात की भी खुशी है। कुछ साथी लोग हैं जो अभी भी चिंता जाहिर कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, मैं आऊं कि नहीं आऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सोचने का वक्त गया। अब हुंकार भरो, अब हुंकार भरो, घर से निकलो और आरोग्य के लिए निकल पड़ो। अब सोचने का समय गया, अब सोचने का समय नहीं रहा। लड़ाई आर पार की है, फिर ये वक्त नहीं आएगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को ये धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, समय समय पे अपडेट्स लेते हैं। इनको शेयर करके लोगों तक पहुंचाया करो। वो मीडिया जो बोलता है वो अलग बोलता है। कल मुझे दुख है कि मीडिया ने बोला कि यहां तो 700 लोग हैं, जबकि हम आपको विश्वास दिलाते कि हम करीब 1500 लोग थे। मैं आपको 5000 नहीं बता रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। करीब हम 1300, 1400, 1500 के लगभग हमारी स्ट्रेंथ थी वहां पे। लेकिन फिर भी जो मीडिया कहता है वही ठीक, चलो कह तो रहा है ना। मीडिया तो पहले ये कहता था कि ये माली सैनी समाज राजस्थान में 40 लाख है, फिर वही मीडिया कहने लगे ये 70 लाख है, फिर यही मीडिया कहने लगे ये 90 लाख है। तो मैं तो ये कहता हूं मीडिया अपने आंकड़े बदलते रहता है व्यवस्थाओं के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचता है। हमें फिक्र है इस चीज की कि हमारे साथी आए इस मैदान में और वो अपनी भूमिका निभाएं। कोई लिखे, कोई बोले, कोई व्यक्तिगत रूप से आए, कोई शारीरिक रूप से आए और कोई आर्थिक रूप से आए, लेकिन हर प्रकार से आप आओ। हम आपको विश्वास दिलाते इस बात का कि पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं साला। हाँ, मैं वैसे कोई ये डायलॉग बाजी नहीं करता, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। इस बात को शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना। आने वाले तमाम भाइयों का, तमाम नेताओं का स्वागत, अभिनंदन है। किसी प्रकार की कोई, आपने सुना होगा पहले सामाजिक आंदोलन होते थे, धरने प्रदर्शन होते थे, राजनीति होती थी, भग जाते थे नेता, भग जाते थे, माला तोड़ के भग जाते थे, गालियां निकाल के भग जाते थे, गुटबाजी होती थी। लेकिन इस आंदोलन में गुटबाजी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो कहता है मैं करूं उसको ही हम आगे कर देते कि तू संभाल इस मोर्चे को। हम तो झाड़ू निकाल लेंगे, हमारे जहां साथी लोग बैठेंगे, हम उनके लिए पानी की बोतलें पकड़ा देंगे, हम गांव में जाकर लोगों को बुला लेंगे। हमारा काम यही है। आप लोग नेतृत्व करते हैं, करो, लेकिन सही समय पे आकर के करो। ये हम आपसे हमेशा शिकायत रखेंगे कि जब रोड को जाम किया जा रहा था उस वक्त आप लोग नहीं थे। ये हमें आजीवन, ये बात हमें तड़पाएगी कि नेतृत्व करता मौका देख करके आता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो मौका देखता है,
वो स्थिति देखता है कि मेरी भीड़ कितनी है, वहां पे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी घटेगी, मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो माहौल देख करके आता है। इन माहौल को छोड़ दो, तुम लोग माहौल बनाना शुरू कर दो। आप लोग, आपकी जय जयकार हो जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि इन बातों को आप बढ़ाया करो। मीडिया पता नहीं ये क्या सरकारी मामला क्या है, आजकल मेरे तो फेसबुक को जो है कुछ दबाने का प्रयास किया जाता है और आपके लिए जुड़ने के लिए पता नहीं 25 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। भाइयों 12-13 का एवरेज है मेरे, तो इस छोटे से सिस्टम का भी बर्बाद हो गया तुम्हारा भाई। लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप सब जुड़े, आपका आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और विश्वास पे दुनिया जीती है, विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। आप विश्वास बनाइए, हम इस लड़ाई को पीछे हटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। चाहे मच्छर, घर पे एक मच्छर खा जाए तो चिंता हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चाहे 50 मच्छर खा जाए तो भी हम हल्का सा ये भी नहीं करते कि मच्छर तू खा गया। हम ये कहते हैं कि मच्छर तेरा हक है, तू खा ले, कोई बात नहीं। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, कभी तू संघर्ष करेगा तो हम तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। मच्छर की तुलना मैंने किन से की आप समझ सकते हो, ये आपके लिए सवाल है। हाय, हेलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।